मेन मुद्दा पिछली बार कहा था कि इस बार क्लासेस लगेगी, लेकिन विडंबना यह है कि इस बार भी उसकी क्लासेस शुरू नहीं हुई। लैंड आइडेंटिफाइड है 42 कनाल, और अभी तक उस पे हम मैडम से विशेष ध्यान इनका चाहेंगे कि उस पे काम शुरू हो। उसके अलावा पीएमजीएसवाई 4th फेज में बुनगाम रोड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर 4th फेज में है। कुछ कारणवश वहां की पॉपुलेशन किन लोगों द्वारा कम लिखी गई, जिसकी वजह से वो रोड सैंक्शन नहीं हो पाई। डीपीआर उसकी प्रिपेयर है। उसके अलावा शानगाम बुगनाड रोड, ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिन पे मैं मैडम का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसके अलावा मंझगाम रोड, मंझगाम प्रजपालन टू मंझगाम रोड, इसकी लेंथ 2.5 किलोमीटर है, लेकिन मैडम अभी तक ये सिर्फ 800 मीटर ही बन पाई है। उसमें आज डिपार्टमेंट के लोग भी आए हैं। अपग्रेडेशन ऑफ हाई स्कूल टागूत, इसके लिए भी हम चाहेंगे कि मैडम इसके लिए भी आगे प्रस्ताव रखें। और बमनवाग रोड, उसके अलावा जो एमजी नरेगा के अंदर जो अभी तक डिमांडें शुरू नहीं हुई है, सर्दियों का मौसम आ रहा है और अभी तक इन चीजों पे कोई तवज्जो नहीं है। मैं वीडियो साहब यहाँ हैं, इनसे भी हमने बार बार कहा कि आगे मौसम खराब होता है। पिछली बार भी लोगों को 20-20, 25-25 दिन मिले हैं, तो हम चाहेंगे कि आप इसमें भी विशेष ध्यान दें। उसके अलावा अभी तक नरेगा में मेट्स की पेमेंट अभी तक पेंडिंग है। और भटपेट टागूत रोड वाइडनिंग, ये भी हम चाहेंगे कि मैडम इस पे भी ध्यान दें। और डिस्पेंसरी मुलचितर कुलदेवता, एक प्रावरा से मांग है कि वहां पे कुलदेवता किचन शेड हमें वहां वो उनको बनना चाहिए। पीएससी टागूत, यहाँ के लोगों का कहना कि मैडम एक बार वहां विजिट करें पीएससी टागूत। उसके अलावा जो काम 1 साल के अंदर मैडम ने किए, मैं वो भी यहां बताना चाहूंगा। जैसे आपकी गुंदरना हिया रोड जो सेक्शन है, उसमें टेंडर भी हो चुका है 13 करोड़ की रोड। मैं उन लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहूंगा। उसके अलावा 24 लाख रुपया इसी जगह एक कम्युनिटी हॉल बनेगा, उसके लिए भी 24 लाख रुपया जो है सैंक्शन है, उसमें जल्द ही टेंडर होगा। 10 लाख रुपया रहंगू देवता टेम्पल सिगदी मुलचितर, वहां उसके टेंडर भी हो चुके हैं, वो अलॉट भी हो चुका है। 10 लाख उसके लिए। आप जिस रोड से मैडम अभी आई, पिछली बार जब हम आए थे उस रोड में लुक नहीं था, आज उस रोड में भी टागूत रोड में लुक डल चुका है। उसके अलावा ढटपेट में 12 लाख रुपया एचएस हाई स्कूल ढटपेट के लिए, उसके लिए भी टेंडर हो चुका है। उसके अलावा इसी हाई स्कूल के लिए 13 लाख रुपया जिसके टेंडर निकले हैं आरएंडबी पीडब्ल्यूडी के द्वारा, उसमें भी जल्द ही वो अलॉट होगा। उसके लिए भी 13 लाख रुपया जो है मैडम ने सैंक्शन करवाया। ये अनेकों उपलब्धियां, अगर हम यहाँ गिनने बैठ जाए तो अनेकों उपलब्धियां हैं। और हम लोगों की अपेक्षाएं ज्यादा है, क्योंकि हम 70 साल से जो है तड़प रहे। हमने आज तक पहली बार हमने एमएलए देखा, पहली बार जब हम किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिले, उसके बाद हमें भारतीय जनता पार्टी का एमएलए मिला, हमारी बहन के रूप में मिला। इससे पहले जो है आप मुझे बताइए 10 रुपया कहीं हम लोगों के लिए कोई एमएलए नहीं देता था। आज कुछ चीजें मैडम सीडीएफ में भी आज ऐलान करेंगी, कुछ एरियाज के लिए जो एरियाज हमारे छूटे हैं, कुछ पे आगे हम वो मैडम को डिमांड देंगे कि बाकी जगहों पे जो जो एरियाज छूटे हैं उनको भी हम पैसा देंगे। तो ये मैम, ये हमारी जो मैंने आपको कुछ मांगे रखी, ये यहाँ की बहुत जरूरी मांगे हैं। उसके अलावा कुछ लोगों की छोटी मोटी ग्रीवेंसेस भी हैं। जैसे पिछली बार मैम यही रोड जो बांसदेना के लिए जाती है, वहां 3 से 4 घर रिस्ट पे है। 1 साल हमें हो गया, डिपार्टमेंट उन लोगों ने भी डिपार्टमेंटों के चक्कर काटे, लेकिन अभी तक उनको वो आर वाल ब्रेस्ट वाल नहीं लग पाए। वो भी जरा मैं चाहूंगा कि इनकी नॉलेज में वो है। इसी के साथ एमएलए साहिबा का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो टागूत की धरती पर आई, और जिसकी भी जो ग्रीवेंसेस हैं वो अपनी अपनी ग्रीवेंसेस जो है बताए मैडम साहिबा को, और उस पर हल होगा। अशोक जी ने आज तक हिंदी आना पड़ेगा, या उधर से बोलो। साहिबा परिवार की हमारी मुलाजमीन साहिबान, इस पावन धरती पे आप लोगों का आना हुआ, हमारा
वहाँ का इश्यू था थोड़ा। वहाँ एक डीसी साहब ने ऑर्डर भी निकाला, 24/3/2025 को ऑर्डर निकाला कि इसको प्रोटेक्शन लेके वहाँ पे काम शुरू किया जाए, लेकिन अभी तक कोई काम वहाँ पे नहीं करवाया गया। वहाँ पे कुछ लोगों की दिक्कत की वजह से हम वहाँ पे काम नहीं कर पा रहे हैं। तहसीलदार साहब को मैंने कम से कम 2-3 बार व्हाट्सएप पे भी किया और बात भी की मैंने कि वहाँ पे काम कराया जाए। एक बार मतलब कि मैं एचएम साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि डीसी साहब का ऑर्डर भी है कि भाई आप जाओ वहाँ पे और वहाँ पे काम शुरू करो। तो फिलहाल यही है। तो एक हमारे वार्ड है, आज तक जो भी मतलब हमारे एरिया में एमएलए बने हैं, जो ऊपर वाला एरिया था आज तक तो किसी ने पूछा नहीं वहाँ पे। तो यही 1-2 साल हो गए कि 2 गांव जैसे हमारे गंगना और वासदेवना का हो रहा है अभी काम, लेकिन ऊपर वाले जो एरियाज हैं जैसे गुंदरना है, ठाना है, प्रावरा है, यह बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे कोई अभी काम नहीं हो रहा है। तो आपसे मेरी निवेदन रहेगी कि वहाँ पे थोड़ा नजर करें। गाँव बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ गुंदरना में ठाना आता है, उसमें प्रावरा आता है, युवा वालों को भी नजदीक पड़ता है गुंदरना। 2-3 इलाके कम से कम वहाँ पे 1000 लोग हैं वहाँ पे, तो कम से कम छोटी सी डिस्पेंसरी हो। और मेरी एक हमारे लोगों का डिमांड है कि वहाँ पे एक कुल देवता मंदिर है, वहाँ पे शेड हमें चाहिए था जिसमें ग्रिल्स वगैरह और ट्रेस वगैरह। कि वहाँ पे लैंड जो है एक कनाल है मंदिर की, उसको लोगों ने एक्वायर किया हुआ है और हम उसको चाहते हैं कि वहाँ पे जो यात्राएं जाती हैं वहाँ पे जगह कम है, हमारे पास ग्राउंड कम है, तो हम चाहते थे उसको लेंटर से उसके लिए ग्राउंड तक बन जाए ताकि जो यात्री जाते हैं उनके लिए जगह बन जाए। तो वहाँ पे 1-2 लोग इश्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि अरविंद सर को पूरा पता है तो मैम तक ये बात पहुंचनी नहीं चाहिए, तो ये हल हो जाना चाहिए। एसडीएम साहब शायद आप ये पहले वाले एसडीएम साहब थे, आप तक हम पहुंचे नहीं, इसके लिए अरविंद सर या परवेज साहब को इसके बारे में पूरा पता है। दूसरा मेन इश्यू है सर अरविंद सर यहाँ पे और एसडीएम साहब सर, पूरी प्रॉब्लम जो यहाँ पे हमारी हो रही है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से। अभी मैं बताऊंगा क्यों। जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से होते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है पहले मैं बताऊं सर, मैंने पिछला दरबार हुआ था तो उस दिन तहसीलदार साहब भी थे, मैंने उस दिन भी बताया था। मैं अपनी बात करूं पहले, मैं बात भी कर सकता हूं थोड़ा बहुत, हमारी कोई नहीं सुन रहा। कारण क्या है, मतलब जो नायब साहब बताएंगे, जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, रग्बी और खरीफ की 2 फसलें होती हैं, दोनों फसलों के टाइम पे रेवेन्यू की टीम आती है, वो देखती है फसल, जैसे आजकल इंश्योरेंस होता है फसल बीमा योजना, कोई आता ही नहीं उसको देखने के लिए। जो लोग अपना इंश्योरेंस कराते हैं उनको मिलता है, रिजेक्ट हो जाते हैं फॉर्म, क्योंकि उनकी रिपोर्टें नहीं जाती हैं। अभी पीछे इतना फ्लड आया, इतनी बारिशें हुई, कोई टाउकुद में नहीं आया रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। बताए मुझे कौन आया यहाँ पे देखने के लिए? ना तो चौकीदार यहाँ का, ना तो लंबरदार, उनको तो कोई पूछता नहीं बेचारों को। पंचायत तो ऑलरेडी है ही नहीं, पहले जब तक पंचायत थी हम लोग भागते थे, मैं तो तब भी फोन फान करके बताता हूँ, लेकिन कम से कम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग जब ये कुर्सियों पे बैठे हैं, तनख्वाह लेते हैं, इनका काम होता, जो असली काम है वो काम नहीं करते हैं। मैं बता रहा हूँ, मुझे अपनी जमीन का पता नहीं है, मुझे नहीं पता होगा, किसी को पता नहीं होता है, कोई नहीं देखता मेरी जमीन है, इसके गिरदावरी किसकी चल रही, काश किसकी चल रही। 2-4 साल पहले एक बार मैंने चेक किया, मसूद साहब हैं गिरदावर, मैंने बोला यार शामलात का क्या होता है, इंतकाल नहीं है, बोला इसका इंतकाल नहीं होता, इसकी काश्त होती है। मैं 3 साल से लगा हूं, मेरी जमीन की ना तो काश्त चल रही है, ना गिरदावरी मेरे नाम पर है। जब मैं पटवारी को बोलता हूं, पटवारी बोलता है मेरा काम नहीं है। मेरा काम किसका है? अभी ग्राउंड में या तो नायब तहसीलदार साहब, या फिर मैंने तहसीलदार साहब को एक एप्लीकेशन भी डाली है और उनको मैंने लिखा भी, मुझे 3 साल हो गए इस पे अप्रोच करते हुए, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, फिर मैं कोर्ट में जाऊं, आपके खिलाफ कोर्ट में जाना पड़ेगा। मेरी जमीन, जब मेरी जमीन है, अगर मैंने मकान दर्ज करना है, 10-10 हजार रुपया मकान दर्ज करने के लिए लोगों से मांगा जा रहा है यहाँ पे। सर मेरा अपना मकान है, मैं भी बताऊंगा, मेरा फौजी है यहाँ का, मजगाम का रंजीत है, उसने बोला मैंने मकान दर्ज, मैंने बोला यार तो अब लेकिन उसको बोल, पटवारी आएगा दर्ज करेगा, बोला 10,000 रुपया मांग रहे हैं मकान दर्ज करने के लिए। यहाँ पे जितने लोग हैं, हमारा ये ताकुत बाजाना रोड बना है सर, जितने भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आए लोगों के, उनके टाइटल्स नहीं मिलते, जब तक वो पैसा नहीं देंगे तब तक लोगों के टाइटल। यहाँ पे पूछो लोगों से, आप इधर बैठे होंगे, कई लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो हम लोग परेशान होते हैं। मैम ये जो डेवलपमेंट के वर्क से पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे, जैसे अनिल जी ने बताया, हमें तो आज तक पता ही नहीं था। एमएलए कभी आता था जो इलेक्शन से पहले, उसके बाद हमें कोई मिलता नहीं था। और पहली बार हमारा ये यहीं पे
24 लाख का कम्युनिटी हॉल के लिए सैंक्शन हुआ है, और साथ में हमारा हाई स्कूल का 12-13 लाख रुपया उसका भी टेंडर हो गया है। उसके बाद हमारा 13 करोड़ का यह रोड ही बन गया, लेकिन उस रोड में भी ये डिपार्टमेंट की वजह से अभी आपस में लोग लड़ रहे हैं। गलती डिपार्टमेंट की होती है, भुगतते लोग हैं। वो जब मैंने उसको जेई को खुद ही बताया, मैंने बोला मैं अगर जाऊंगा वहां पे लोग बोलते हैं सरपंच उल्टी पुल्टी अपने लोगों को सर्वे करा के दे, लोगों से पूछ के सर्वे करो। अभी उसमें बम नोक एक छोड़ दिया है जो कंप्लीटली उसको टच ही नहीं किया है। हिया जहां तक हैबिटेशन जो लास्ट हैबिटेशन थी उसको भी 500-700 मीटर पहले छोड़ दिया है। जो गवर्नमेंट का पैसा होता है इस डिपार्टमेंट के लोगों की वजह से हमें उसका फिर लोगों को उस चीज में भुगतना पड़ता है। तो मेरा सबसे निवेदन मैं यही रहेगा कि कम से कम जो हमारे लोगों की लड़ाइयां होती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, पटवारी गिरदाबाद जो भी इनकी टीम होती है, इनके क्या रूल मुझे नहीं पता है, कभी तो आना चाहिए गांव में देखने के लिए भाई जमीन किसकी है, अगर आपने फसल लगाई क्या फसल लगी है। वो तो सब कुछ छोड़ ही दिया इन्होंने, बैठते हैं मोबाइल में बैठते, मुझे नहीं पता क्या करते हैं। अच्छा, एक तो जब हम उनको बोलते हैं, ये मानता हूँ स्टाफ की कमी है, लेकिन कम से कम साल में 6 महीने में एक बार तो कभी आना चाहिए देखने के लिए, ताकि जो लोगों के ग्रीवेंस होते हैं, नहीं तो लोग तो कोर्टों के चक्कर काटेंगे। जब मुझे पता मेरी जमीन मैं लगा रहा हूँ, उसकी काश किसी और के नाम पे, जब काश होगी लास्ट फिर जाना पड़ेगा, जाएंगे पुलिस के पास, पुलिस बना देती है आगे कागज, चालान कर देती है, लोग कोर्टों के चक्कर काटते रहते हैं। दूसरा मेरा इश्यू है, एडब्ल्यू साहब यहाँ पे बैठे हैं, धीरज सर RNB के, ये जो हमारा रोड है प्राजपलन टू मंझगांव वाया PHC, ये 2.5 किलोमीटर रोड 2018 का सैंक्शन है। जब हमारी कोऑर्डिनेशन सरकार थी PDP और BJP की, उस टाइम पे शक्ति जी थे RNB मिनिस्टर, उन्होंने इसको सैंक्शन करवाया था। 800 मीटर रोड भी कंप्लीट नहीं बना, गलती है हमारी, क्योंकि लोगों ने उसमें, अब मैं खाली डिपार्टमेंट पे नहीं डालूंगा, हमारी भी गलती है। लेकिन उसके बाद एक कमेटी बनी थी तहसीलदार साहब के उसमें अध्यक्षता में, उन्होंने कमेटी भेजी थी। हमने उनको बोला था कि जो ये शराय आम रास्ता दर्ज है 10 फीट 11 फीट जितना ही उतरा दे दो, ताकि लोगों की छोटी गाड़ियां निकल जाए वहां पे। हमें बताया था कि पैसा जो ही आएगा पैसा लाट हो जाएगा और रोड इनको मिल जाएगा। 1 या 2 आदमी होते हैं, और वो लोग वही हैं जो हमारे अपोजिशन में बैठे हैं। अपोजिशन का काम है तंग करना ताकि हमारे काम नहीं हो, और हमारे जो काम होते हैं हम लोग वहीं पे फंस जाते हैं। वहीं पे जब आपने रोड देखा होगा, जहां से प्राजपलन का रोड स्टार्ट होता है, वहां से अगर उसका मोड़ आप देखेंगे, धीरे से आप खुद देखो, वहां से फौजी एक गया बेचारा, ऊपर वाले की किस्मत थी, वो गाड़ी रास्ते में पड़ी हुई है, वहां से 300-400 मीटर गाड़ी नीचे गई, क्योंकि जब उसने टर्न किया वहां पे इतना छोटा मोड़ है, जो मोड़ का डंगा है बिल्कुल नीचे है, तो वहां पे किसी भी टाइम पे अगर रात में कोई जाएगा सीधा गाड़ी नीचे चली जाएगी। मेरा निवेदन आपसे, मैंने पहले भी बोला था, उसके बिल 2 या 3 बार, आपके टाइम नहीं, आपसे पहले के 2-3 बार उसके बिल निकल चुके हैं। बिल निकल जाते हैं, काम पूरा क्यों नहीं होता है? सबसे बड़ी समस्या यही है, गवर्नमेंट का पैसा भी आता है, पैसा बर्बाद हो जाता है, वो काम ग्राउंड में सही तरह से नहीं होता है। सर मेरा निवेदन रहेगा, धीरज सर प्लीज इस पे थोड़ा सा, एक तो ये जो वो मोड़ उसको कंप्लीट कीजिए ताकि लोगों की जान तो बचे हो जाए वहां पे। दूसरा जो आगे का नहीं देते लेट छोड़ दो, कोई बात नहीं, जो गवर्नमेंट का जो ऑलरेडी रास्ता है 10 या 11 फीट का, वही उसी में लोगों को वो थोड़ा सा रोड बन जाए, ताकि गाड़ी लोगों को जो सामान कैरेज करना पड़ता है उसकी लोगों को सुविधा मिल जाए। एक और निवेदन मेरा रहेगा मैम, जो हमारा बुनगाम रोड है, बुनगाम रोड में भी डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है, वो लोग पीछे रह गए। उसकी हैबिटेशन कहां से लाई, 250 की हैबिटेशन मुझे नहीं पता, और अभी जो अभी नई हैबिटेशन डाली 500 के समथिंग के आसपास उसकी हैबिटेशन आई है, लेकिन क्योंकि पहले इन्होंने हैबिटेशन कम डाली, 250 से कम की पॉपुलेशन थी, जिस कारण से वो फेस 1 में वो नहीं आ पाया और उसके टेंडर नहीं हो पाए। मैं निवेदन करूंगा, मैं इन चीजों के लिए मुझे लगता है कि इंक्वायरी बिठानी चाहिए, और यहाँ पे SDM साहब बैठे हैं, यहाँ पे तहसील के मालिक तो SDM साहब ही होते हैं, तो थोड़ा हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है और पैसा बर्बाद क्यों हो रहा है? पैसा भी बर्बाद लग रहा है, लेकिन तब भी रोड नहीं बन रहे। मैं चाहूंगा कि अभी यहाँ पे NTPSC हमारा जो बना हुआ है, 2-3 करोड़ की बिल्डिंग बनी, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, मेडिकल ऑफिसर भी वहां पे बैठा हुआ है, लेकिन वहां पे पहले तो लाइट ही नहीं थी। हमने अपने पीछे पोल लाइट तो लगवा दी, वहां पे फ्रिज, अगर किसी ने बच्चे ने ड्रॉप पिलाना, उसको या तो छात्रों जाना है या तो उसको किश्तवाड़ जाना है। उस NTPSC का हमें क्या फायदा, उस लोगों को दे रहे हम, कुछ भी फायदा नहीं। एक टेबलेट वहां पे नहीं मिलता है, तो लोग जाते ही नहीं वहां पे, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे कुछ मिलना ही नहीं है। तो ये जो बिल्डिंग बनी है, 3 करोड़ की बिल्डिंग बनी है, जो बेसिक फैसिलिटी थोड़ी बहुत तो वहां पे होनी चाहिए।
अगर किसी को कोई सांप ही काटता है, किसी को थोड़ा सा कोई चोट ही लग जाती है, तब भी वहाँ पे कोई फैसिलिटी उस एनटीपीआईसी में नहीं है। एक डॉक्टर साहब है, 2-3 स्टाफ भी है वहाँ पे, एक मल्टीपल नर्स भी है, 1 या 2 है, एक आशा बेचारी वो ऐसे ही वो फ्री में आशा वर्कर है जो लोगों की वहाँ पे सेवा करती रहती है, वो बैठती रहती है 24 घंटे, उसको खोल के रहती है। तो मेरा निवेदन रहेगा एसडीएम साहब, मैंने बीएमओ साहब को भी एक बार उनको बुलाया था वहाँ पे, डीसी साहब जब दिवांश यादव साहब थे वो खुद आए थे वहाँ पे, लेकिन अभी तक वो वैसा का वैसा। अगर वहाँ पे जो इंजेक्शन आते हैं बच्चों के, उसके लिए कोल्ड स्टोर चाहिए होता है, उनके पास रेफ्रिजरेटर भी, फ्रिज भी नहीं है वहाँ पे एनटीपीआईसी में। तो अभी डॉक्टर क्या करेंगे, वो बोलती है बना के देते, ना तो वहाँ के लिए दवाई आती है, कुछ नहीं होता, बेकार पूरा जो डॉक्टर तनख्वाह ले रही, बाकी मुलाजिम तनख्वाह ले, गवर्नमेंट का पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट लोगों को 0 मिल रहा है। एक और मेरा निवेदन रहेगा, मैम ये वीडियो साहब भी यहाँ पे बैठे हैं, जो हमारे मेट पिछले साल से शुरू हो गए मेट लगाने, जो लोगों की हाजिरी लगाते थे, फोटो खींचते थे, उनको अभी तक नया फाइनेंशियल ईयर भी खत्म होने वाला है, उनको पिछले साल का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। उसका कारण है कि ये बोला पैसा रिलीज नहीं होता हुआ है, ऊपर से जो स्किल्ड और मटेरियल का पैसा आना है वो शायद स्किल्ड से पेमेंट होता है इनका। तो मेरा निवेदन रहेगा मैम, आप आरडीडी जो डायरेक्टर है उनसे बात करें, कम से कम पैसा रिलीज के जो पीछे वाले पिछले साल का लोगों का पैसा बैलेंस है कम से कम उनको मिल जाए। वीडियो साहब बता रहे शायद एक आधा जेई और मिल गया। जो भी हमारी पीडीज लगती है लोगों की, मैं आपको बताना चाहूंगा, ताकूत के 50% लोग कम से कम है जो सिर्फ नरेगा के भरोसे पे है। वो जब सामान लेते हैं दुकान वालों से, वो बोलते हैं कि जब नरेगा का पैसा आएगा तो हम वापस करेंगे आपको। जब लोगों की हाजिरियां नहीं लगेंगी तो पैसा कहां से मिलेगा। तो अभी बताए शायद एक जेई, और मेन प्रॉब्लम थी हमारे पास जेई की वजह, जो एस्टिमेट लेट होते थे और लोगों की हाजिरा नहीं लग पा रही है। तो मैं चाहूंगा कि बीडीओ साहब यहाँ पे हैं तो कम से कम इस बार लोगों की हाजिरा तो पूरी होनी चाहिए। मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टाफ भी हमारे पास अच्छा है, मैं जबरदस्ती मैं तारीफ भी नहीं करूंगा, लेकिन काम अच्छा हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम आ रही जब इनके पास बता रहे हैं कि इनके भी हाथ बंधे होते हैं, बोलते पैसा ऊपर से नहीं आएगा, या तो पैसा जब आता है अपने जो जग लगा के जो जिसका थोड़ा सा होता है रिलीज करा देते हैं, अपने बुलाए उधर पंचायतों का, बाकी वाले रह जाते हैं। तो मेरा मैम सबसे बड़ा निवेदन रहेगा कि ये थोड़ा सा कम से कम, यही एक लोगों की कमाई का जरिया है, अगर उनको पैसा भी नहीं मिलेगा लोग कहाँ जाएंगे। इधर ही बैठे ये भी परेशान हो गए बेचारे, उनने भी वही दिखा रहे थे। अभी मैं 4 नोटिस उनने ठेकेदार को लिखी है। मैम 1.5 साल पहले देवांश यादव साहब वहां पे आए थे, एक्जन साहब वहां पे आए, पीछे चीफ साहब भी आए थे, उनको भी वो दिखाया वहां पे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर अभी भी वो 3 मकान गिरने वाले हैं। रामलीला क्लब है हमारा, मंदिर बना हुआ वहां पे, तकरीबन 15-16 लाख डिपार्टमेंट का लगा हुआ वहां पे, वो भी निकलने वाला है। जब वो निकल जाएगा उसके बाद उसको अगर प्रोटेक्शन वॉल देंगे फिर उसका कोई फायदा नहीं है। वो काटा है, काट के छोड़ा हुआ है, इतनी बारिश है, थोड़ा सा बचा हुआ, काफी क्रैक हो गया। हमारा जो क्लब था, क्लब भी डैमेज हो गया, मंदिर भी डैमेज हो गया। लेकिन उसका अगर वो ये बेचारे पता नहीं कभी डीसी के साहब के पास कितनी बार गए, डीसी साहब से एक्जन के पास पहुंचते हैं, एक्जन साहब से एसडीएम के पास पहुंचते हैं, एसडीएम साहब से तहसीलदार के पास पहुंचते हैं। लोग मजबूर होकर एक छोटा सा काम कराने के लिए फिर उनको पैसा देना पड़ता है। जब काम नहीं होगा लोग मजबूर हो जाते हैं। जब मेरा काम 4 बार मैं चक उससे बोलता, अच्छा मैं 2000 रुपए दे दूं काम कराऊं, तो मैं चाहता हूं कि बड़े बड़े अच्छे अफसर है, एसडीएम साहब मैंने बड़ी तारीफ सुनी इनकी, परवेज साहब 3-4 साल से हमारे पास बहुत अच्छे अफसर हैं, लेकिन काम क्यों नहीं होते मुझे समझ नहीं आता है। नायब साहब पता नहीं कितने 4 लाख भाजना हिया प्रावरा हर जगह पे घूमे, लेकिन ये भी तभी गए कि जब इंक्वायरी कोई होती है, किसी की एप्लीकेशन होते तब आते हैं। ऐसे कोई भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आदमी ये देखने के लिए कभी नहीं आया कि ये जमीन आपकी कहां पर है, क्या फसल आपने लगाई है, क्या फसल का नुकसान हुआ, फसल बनी या नहीं बनी, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। मैम हमारा हाई स्कूल था, मेन हम लोग फिर लास्ट में, क्योंकि हमें बोलते हैं फिजिबिलिटी नहीं आ पाती है, फिजिबिलिटी इस पे लिए नहीं आ पाती क्योंकि लोग यहाँ से भागते हैं किश्तवाड़ की तरफ। हम आपके पास वहां पे भी आए थे मास्टर के लिए, बुनगाम में एक अकेला मास्टर है और ये देखो यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट का शायद कोई नहीं है सर। वहां पे 1998 का स्कूल है, एसडीएम साहब शायद आपके नॉलेज में नहीं होगा, 1998 का स्कूल है। उस टाइम पे गाइडलाइन थी कि एक जो लैंड ओनर जमीन देता था, 1 कनाल जमीन देता था, 1 कनाल की उसने जमीन, तब से स्कूल चल भी रहा था, हमने उसमें 14 FC से 60,000 17,000 रुपया 2 बार उसमें हमने जॉब कार्ड से वो नीचे से रिटेनिंग वॉल लगाई, उसको डंगा लगाया,
उन्होंने 4 मरले स्कूल के नाम पे रखे, बाकी का जितना एरिया था वो लैंड ओनर ने कब्जा कर लिया। उसको जब हमने पूछा, बोल रहे हैं कि मुझे बोला था मैं नौकरी आपको, हम आपको नौकरी देंगे, नौकरी मुझे दी नहीं, मैं जमीन आपको क्यों दूं? तो उसको भी जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा एसडीएम साहब और मैम, प्लीज इसका कोई रास्ता निकालिए, या तो किसी फंड से उसको कुछ पैसा दिलाइए, ताकि हमारे बच्चों को वहां से बाहर निकलने के लिए जगह नहीं है। बिल्कुल वहां से बाड़बंदी कर दी है, क्योंकि वो बोलते हैं 4 मरले में तो कमरे बने हुए हैं, बाकी जो